देता है। तो आप लगातार परिवार को प्रार्थना उठाते रहे। हमारे किशोर की जीवन के अंदर परिवार का देखने जा रहे हैं, बहुत बड़ी हवाई हमारे किशोर की देंगे कि प्रभु ने उनके जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार किया है। आमीन। और मेरा देखिए वंदना सुनीता प्रभु के अंदर लगातार बढ़कर प्रभु के नाम को धन्य कह रहे हैं। और आप जो आए हैं, हम विश्वास करते हैं कि जगह छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि अगले दिनों परमेश्वर हर एक को बड़ा कर देगा। आमीन आमीन। प्रभु आप आशीष बरकत दे। हम जब प्रार्थना करते दिनों कर रहे हैं, हमें ये चाहते हैं कि प्रार्थना में क्या करें, अपनी जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करें। हमारा एक ही मकसद है, एक ही मेन मोटो है या मोटिव है, लक्ष्य है, वो ये कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति भर जाए। और जो ही प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर रहेगी, हम अपने जीवन के अंदर सारे काम जो हमारे पॉइंट आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। हमें मालूम है आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे से भी अच्छे हैं, जो बोलते हैं उससे ज्यादा आप करते हैं। तो जो हमारे 10 पॉइंट हमारे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो दोबारा आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। इस 10 पॉइंट के लिए लगातार आप धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, जैसा प्रभु आपको अगुवाई करता है उस रीति से आप लोगों की उपस्थिति मांगोगे। कम से कम इन 10 पॉइंट के लिए रोज आप क्या करें, प्रभु के सामने लेके जाए, प्रार्थना करें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु के सामने चीजें उठाई जाती है, प्रभु कार्य करता है। और कई बार ऐसा होता है, आपको हमें नहीं मालूम आप कितने लोग इस बात की गवाही आने वाले दिनों में देंगे, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कई बार ऐसा होता है हम कुछ विषयों के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो विषय हमारे लिए खुद के लिए एक ब्लेसिंग बन जाते हैं, हम उन आशीषों को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। तो आपकी जीवन में ऐसा ही करें। आइए हम आज के वचन में चले। आज के वचन को हमारे भाई मनोज लेकर आते हैं, जोरदार कार्यक्रम का स्वागत करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम आज के वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना मैं करूंगा। आइए अपने अनुसरों को झुकाएं और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में हैं खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, आज इस उपवास प्रार्थना के लिए खुदा। तूने यहाँ पर पिता परमेश्वर कई लोगों को इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, कई लोगों के पिता परमेश्वर कान में ये पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार जा रहा है खुदा। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने पाए खुदा। आमीन आमीन। आज यहाँ से जो वचन बोला जाता है खुदा, उस पे पिता परमेश्वर अपना आत्मा का अभिषेक देना खुदा, वही बातें बोली जाए जो तेरी महिमा के लायक हो पिता परमेश्वर। तेरी महिमा को और अधिक चांद लगाने पाए पिता परमेश्वर। सब बातों में हम आपको आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज कई लोग यहाँ पर नए हैं, कई लोग हमारे इस आवाज को सुन रहे हैं, इस समाचार को सुन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब यहाँ ये भीड़ हो रही है, ये भीड़ ऐसे ही नहीं हो रही है। हालेलुया। यहाँ पर ये आराधना हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही है। एक बड़े सुसमाचार को लेकर हम लोग आए हैं आपके इस जगह पे, और जिसके जो भी यहाँ पर सुन रहा है खुदा की आशीष उसके साथ होगी। हालेलुया। जहाँ हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम कोई मूला परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, लेकिन हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन फिर जी उठा। हालेलुया। और आज जिंदा हमारे बीच में है। हालेलुया। और जब हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम उस परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें वो सब आशीषें देता है जिन्हें हम चाहते हैं। हालेलुया। तो ये नए लोगों के पास एक अवसर है, जो लोग हमारी यहाँ पर आवाज सुन रहे हैं उनके पास में एक अवसर है।
समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस प्रार्थना के अंत तक, इस सभा के अंत तक आप लगातार सुनते रहें, और जब प्रार्थना समाप्त होती है यहां पर मिलके जाए। अगर आपकी कोई परेशानी है तो वो परेशानी के लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर कोई समस्या है उस समस्या के लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर कोई रिक्वेस्ट आपकी है, आप कुछ चाहते हैं, खुदा से प्रार्थना की जाएगी और आपको सारी बातें संपूर्णता से मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, ये परमेश्वर जिसकी स्तुति के लिए यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है, वो हमसे क्या चाहता है? आइए हम वचन में चलेंगे। मेरे साथ में निकाले यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को पढ़ दे। वह मन में इतना भी नहीं सोचते थे कि हमारा परमेश्वर हुए तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय पर जल समय पर बरसाता है और कटनी के लिए सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। हालेलुया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के भय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है वे मन में इतना भी नहीं सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय पर जल समय पर बरसाता है। हालेलुया। बरसात किसको दर्शाती है? बरसात भरपूरी को दर्शाती है, बरसात आशीष को दर्शाती है। क्योंकि जिस समय की ये चर्चा हो रही है उस समय एक आदमी के पास में, एक परिवार के पास में, एक समूह के पास में अगर उसकी संपत्ति होती थी तो वो उसकी खेती बाड़ी होती थी। अगर उसकी खेत में अच्छी उपज हो तो वो सबसे धनी मनुष्य कहा जाता था। तो यहाँ पर लिखा है अगर परमेश्वर जो हमें धन देता है वो हर एक समय पर उपलब्ध रहता है। हालेलुया। लिखा है बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय में जल समय पर बरसाता है। हमारा परमेश्वर जब हमें आवश्यकता पड़ती है आशीष की, हमें आशीष देता है। हमें जब आवश्यकता पड़ती है चंगाई की, वो चंगाई देता है। हमें जब आवश्यकता पड़ती है अगुवाई की, वो अगुवाई देता है। हालेलुया। लेकिन वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि इसलिए हम उसका भय माने। हालेलुया। भय क्या? भय माने, केवल इतना ही चाहता है। और अगर हम उसका भय मानते हैं, भय का अर्थ क्या? भय का मतलब ये है कि जब हम कोई भी काम करें, किसी भी जगह जाए, तो हम हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में हमेशा ये रहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है। मैं ऐसा कुछ गलत ना करूं जिससे परमेश्वर को तकलीफ हो। हालेलुया। और इससे एक कदम आप ठीक है भय मानते हैं, कोई गलत काम नहीं करते होंगे, लेकिन एक कदम और हम बढ़ा है तो परमेश्वर का भय है प्रार्थना करना। हालेलुया। परमेश्वर का भय है वचन पढ़ना। क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में बढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम परमेश्वर में जितना बढ़ेंगे, हम जितनी प्रार्थना करेंगे, उसके भय में बढ़ते जाएंगे। आखिर में ये भय से होता क्या है? हम आगे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। एक वचन मेरे साथ में निकालें। आखिर में परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं तो उससे होता क्या है हम देखेंगे। नीति वचन उसका 10 उसका 27वीं आयत पे पढ़ दे। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। हालेलुया। हम केवल पहली एक लाइन को बारे में देखेंगे। नीति वचन 10:27 हमें बताता है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। हालेलुया। ये कैसे होता है? हालेलुया। ये थोड़ा सा कई लोग यहाँ पर होंगे ये सोचते हैं कि भय मानने से आयु कैसे बढ़ती है। हम अगर परमेश्वर का भय माने तो हम आयु कैसे बढ़ा सकते हैं? लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, तो
हमारे जहन में हमेशा अगर ये बात है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, और अगर हम निरंतर परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हमारे बच्चे लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो हमें हर एक गलत काम करने से पहले सोचना पड़ता है, कहीं गलती से भी हमारे से कोई गलत काम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम गलत जगह जाते हैं, अगर हम गलत चीजों पे का सेवन करते हैं, क्योंकि आयु जब हम बढ़ाते हैं, उसके लिए क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर आज छोटे छोटे बच्चों को बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको परमेश्वर का भय नहीं है। वो ठीक है अपने माँ बाप के पास साथ में या अपने माँ बाप के सामने वो नहीं करते होंगे, लेकिन जैसे ही उनको समय मिलता है वो ये सब करते हैं। लेकिन अगर हमारे जहन में, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का भय अगर उपस्थित है, तो हम ये सब नहीं करेंगे। तुरंत हमें एक वचन याद आ जाएगा। क्या? मेरे साथ निकालें, पहला कुरिन्थियों 6:15। अगर हम गलत जाते हैं, गलत जगह जाते हैं, गलत संगति में रहते हैं, तो तुरंत अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो हमें आयु को घटाने में काम करती है, गलत चीजों का सेवन करते हैं, शराब, दारू और अलग चीज पीते हैं, तो हम तुरंत हमारे जहन में एक वचन आता है। तुम्हारी देह मसीह के अंग है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? खुदा का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह है मसीह का अंग है? हालेलुया। आपको तुरंत दिमाग में एकदम बत्ती जल जाएगी। जैसे ही अगर हम कहीं गलत जगह जाएंगे, हमारे दिमाग में बत्ती जल जाएगी कि ये मेरा शरीर नहीं है, मेरे मसीह का शरीर है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। ये हमें बदन, हमें शरीर परमेश्वर ने दिया है, और हमें उसकी महिमा में लगाना है, क्योंकि यहाँ आगे लिखा है, और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने अपनी जान देके हमें मोल लिया है। हालेलुया। हम अपने नहीं है। हालेलुया। और ना अपनी मर्जी से हम चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम वो ही करेंगे अगर हमारे जहन में परमेश्वर का भय होगा, तो जो चीजें परमेश्वर को पसंद होगी हम वो ही करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय बहुत जरूरी है। अगर हम गलत जगह जाते हैं, अगर हमारे आप सबसे बड़े तो बच्चे लोग पहले परेशान होते हैं, गलत जगहों पे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। उसके बाद जो जवान बच्चे होते हैं वो गलत रिश्तों में बढ़ते हैं। अगर प्रभु का भय हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारे बाल बच्चे, इसीलिए तो बोला जाता है, पास्टर बार बार बोलते हैं, पूरे परिवार के साथ में भवन में आए। हालेलुया। ताकि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं, उनके जहन में बचपन से ही प्रभु का भय समाये। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम या हमारे जवान बच्चे अगर गलत जगह जाते हैं, तो प्रभु का तुरंत वचन हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड की बत्ती जलती है, और वो वचन निकाले 2 कुरिन्थियों 6:14। विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्मता क्या मेल जो, या ज्योति और अंधकार की क्या संगत, और मसीह का बलियाल के साथ। परमेश्वर के लोगों का शैतानी लोगों के साथ में क्या संबंध? हालेलुया। अगर हमारे बच्चे जो जवान हैं, निरंतर चर्च जाते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो तुरंत
ही याद आएगा। और जब चर्च ही नहीं जाएंगे तो कैसा वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे चाहे प्रार्थना में हो चाहे ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ का मैं पूरा ब्यौरा आपको इस छोटी सी बात में बता रहा हूं कि अगर आपके बच्चे अगर प्रार्थना विश्वास में ना भी हो, लेकिन आप उनको अगर निरंतर, आप होने चाहिए प्रार्थना में, और आप उनको अगर निरंतर चर्च में ले जाते हैं तो आपके बच्चे कभी भी गलत जगह नहीं जाएंगे। क्योंकि हम शुरू में हमारे पापा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत हम लोग धन्य हैं कि हमें ऐसे माँ बाप मिले। संडे के दिन उनका दिमाग खराब हो जाता था। क्यों? क्योंकि हम खेलने जाते थे, क्योंकि स्कूल से छुट्टी केवल खेल के लिए संडे के दिन मिलती थी, और पापा कहते थे नहीं तुम चर्च चलो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे पापा लगातार परमेश्वर के साथ में रहे, और आज खुदा का अनुग्रह है और हमारे पापा की प्रार्थना का आज ये नतीजा है कि मैं यहाँ आकर आपके सामने वचन परमेश्वर, अगर आप चर्च जाएंगे और अपने बच्चों को अपने साथ में ले जाएंगे तो एक भी जन यहाँ भटकने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। गलत संगति के लिए, अगर हर गलत संगति में अगर पढ़ते हैं, जब माँ बाप शादीशुदा लोग अगर गलत संगति में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, गलत संगति में हो सकता है आपके दोस्त, आपके मित्र अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन कई मित्र हमारे ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम रोक नहीं सकते गलत कामों करने से। और अगर हम लगातार उनके साथ में बने रहते हैं, लगातार उनकी संगति में रहते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बनते जाते हैं। हालेलुया। अगर हमारी गलत संगति है, अगर हम चाहते हैं कि हम गलत ना पढ़े, और तुरंत हमारे दिमाग में एक विचार आता है, मेरे साथ में निकाले हैं नीति वचन उसका 13 उसका 20, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो हालेलुया, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हम मूर्खों की संगति में रहेंगे तो बहुत जल्दी हमें पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व चेंज होता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, और परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है कि बुद्धिमान की संगति कर। हालेलुया। आज बुद्धिमान कौन है? सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? जिसने परमेश्वर को पहचाना है। जो परमेश्वर को जानता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान की संगति कर। इसका अर्थ परमेश्वर के लोगों की संगति कर। हालेलुया। ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, परमेश्वर के जन हो सकते हैं इस भीड़ वाला में कम हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान की संगति कर। और आप देखेंगे अगर आप परमेश्वर के जनों की संगति करते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व निखरता जाएगा। और यहाँ पर हम हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे लोगों की गवाही सुनते हैं कि काफी समय पहले उनका क्या हाल था, क्या हैसियत था, गालियां सुने बिना बात नहीं करते थे। हम हमारी खुद की जीवनों को अगर हम देखें तो हम भी जब तक परमेश्वर की लोगों की संगति में नहीं थे हमारी बड़ी बुरी हालत थी। लेकिन जब से परमेश्वर की संगति में आए धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व चेंज हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी बातें हम यहाँ पर आकर करने लगे। हालेलुया, ताकि उसके नाम को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। और क्या
परमेश्वर का भय, ये तो हो गया सांसारिक तौर से परमेश्वर का भय हमें बढ़ाता है, हमें आशीष देता है, लेकिन आत्मिक तौर से भी परमेश्वर का भय बहुत हमें बढ़ाता है। मेरे साथ निकाले अय्यूब की पुस्तक, उसका 14वां बाब और उसकी 5वीं आयत। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के दिन नियुक्त है, एक निर्धारित है। परमेश्वर का वचन कहता है और उसके महीनों की गिनती तेरे पास है, और तू उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिससे वह पार नहीं कर सकता। खुदा का वचन कहता है, अय्यूब जो हमेशा परमेश्वर के साथ में, वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि हमारे दिन गिने हुए हैं, लेकिन अगर हम हमारी आयु को बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें वो सामर्थ है कि हमारे दिनों को बढ़ा सकता है। हालेलुया। उसने हिजकिय्याह के जीवन में 15 साल और बढ़ा दिए। हालेलुया। उसने कई लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए और उनके बड़े बड़े चमत्कार को लोगों ने देखा। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत मेरे साथ में निकाले, भजन 25 का 12। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर हमारे राह में हमारी अगुवाई करता है, हमें उसी राह में चलाता है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारा कान पकड़ लेता है। हालेलुया। हाँ, कई बार आपने महसूस किया होगा, आपको अगर कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो आपको ठोकर लगेगी, एकदम आपको पता चलेगा। दो राह पे खड़े हैं, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, इधर नहीं इधर जा मेरे बेटे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर का वचन बोलता है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। अपनी प्रसन्नता के मार्ग पर यहोवा चलाता है। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ में निकाले, फिलिप्पियों उसका 2 उसकी 13वीं आयत। सर ने ये वचन अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा, मैं बताया था। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है, अपनी स्वेच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारी इच्छाओं को प्रभावित करता है, हमारे कार्यों को प्रभावित करता है, हमारी सुइच्छा, हम जो अच्छा सोचते हैं परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, वो हमारी इच्छा को पूरी करता है। सुइच्छा कितनी अच्छी बात, लेकिन सुइच्छा, लेकिन इससे भी अधिक इस वर्ड्स को पावरफुल बनाया है उर्दू की लैंग्वेज में। मैं पढ़ूंगा उर्दू में, क्योंकि खुदा ही आप में सब कुछ करने की ख्वाहिश पैदा करता है जो उसे पसंद है, और वही आपको यह पूरा करने की ताकत देता है। परमेश्वर हमें ताकत देता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। अगुवाई देता है, सामर्थ देता है। आपके जेब में पैसे नहीं तो आपके जेब में पैसे देता है अगर हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग हमारे हैं जिन्होंने ये महसूस किया होगा, हमने भी महसूस किया कि कई बार हम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमारे पास में उतनी रकम या उतनी राशि नहीं होती कि हम खुदा के लिए बढ़ चढ़ के करें, लेकिन तभी अचानक से कहां से वो इंतजाम हो जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। या परमेश्वर का वचन हमको बताता है, क्योंकि खुदा ही आप में वह
कुछ करने की ख्वाहिश पैदा करता है जो उसे पसंद है, और वही आपको यह पूरा करने की ताकत देता है। हालेलुया। आपकी ताकत बढ़ जाती है आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। कौन करता है? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं, उसकी प्रार्थना में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन में साथ निकाले, नीति वचन 14 उसका 27। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के पंखों से बच जाते हैं। हालेलुया। यहोवा का भय मानना क्या है? जीवन का सोता है। अगर जीवन का सोता मतलब क्या होता है? सोता का अर्थ होता है ताजा पानी का बहाव, या हम बोल सकते हैं ताजा पानी का फव्वारा, झरना जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसका पानी कभी रुकता नहीं। और अगर परमेश्वर का भय मानते हैं तो यहाँ लिखा परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है। अगर परमेश्वर का हम भय मानते हैं तो हमारे जीवनों से दूसरों के जीवन को आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ और उसकी आत्मा, उसकी प्रार्थना, उसकी हर एक बात में हमको इतनी सामर्थ देता है कि अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको चंगाई मिल जाती है। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको वो मिल जाता है जो वो चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय हमारे अंदर जीवन के सोते को लेकर आता है। हालेलुया। और सोता कभी सूखता नहीं है। आमीन। यस। जब वो सूख जाता है तो उसको सोता नहीं बोलते। जब तक वो बहता रहता है तभी तक उसको सोता बोला जाता है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब तक आप बहोगे, इसीलिए तो पास्टर बार बार कल बहुत शानदार मैसेज, आपको रुकना नहीं है, आपको लेजी नहीं होना। परमेश्वर के सोते के समान हमें बहते रहना है, ताकि हमारे जीवनों से बहुत से जीवन को वो सामर्थ मिले जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर का जो सोता है वो ताजा पानी को लेके आता है, क्योंकि झरने से, बहते जल से हमेशा ताजा पानी मिलता है। तो हमें भी यही करना है, परमेश्वर का सोता बनना है। हमें वचन में, हमें प्रार्थना में ढिलाई नहीं रखनी है, ताकि हमारा ज्ञान और बढ़ता जाए, नई नई बातों को सीखते जाए, नई बातों में परमेश्वर की महिमा करते जाए। हालेलुया। ताजा होते जाए हमेशा। यूं नहीं कि एक वचन पढ़ा उसको बस भूल गए, दूसरे दिन वचन पढ़ा उसको नए हमेशा एक, क्योंकि परमेश्वर के एक वचन में आपने देखा होगा उसमें बहुत सी अगुवाई होती, बहुत से प्रकाशन होते हैं। वचन एक होता, अगर एक वचन को यहाँ 10 आदमियों को बोला जाए तो वो 10 तरह की बातें उस वचन से बोल सकता है। क्या ये हमेशा एक ताजा सोता हमारे जीवन का होना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारा जीवन सोता बन जाता है। हालेलुया। और उससे कई लोगों को, कई परिवारों को सामर्थ्य मिलती है, कई परिवारों को परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, कई परिवार आकर प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। और हम यही तो चाहते हैं, परमेश्वर यही तो चाहता है, यीशु मसीह यही तो चाहता है कि हर एक जन उसका सुसमाचार सुने। हालेलुया। आज सुसमाचार हम हमारे तक न रखें, बल्कि फैलाएं। खुदा की महिमा इस जगत के अंत छोर तक नहीं होगी, तब तक अंत न आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद। आपकी स्तुति आराधना हो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की गहराई में बताया दें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का बने, उसके भय के द्वारा आशीषार बने, हमारे जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा हो सके। आइए मेहरबानी से अपने आप को बंद करें।
परमेश्वर हमारे जीवन में अपने भय के द्वारा जब मैं आप उसके भय में चलते हैं बहुत सी आशीषों को देता है। आइए हम जैसे लगातार प्रभु के साथ इन दिनों में चल रहे हैं, व्यक्तिगत तौर से पारिवारिक तौर से हम चलते चले जाएं। हमारे बच्चों के जीवन के लिए हम आशीष बने, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी की आशीष बने, हम परमेश्वर के भय के द्वारा इसकी महिमा का कारण बने, अपने आप के लिए लोगों के लिए आशीष बनते चले जाएं। Praise Jesus, worship Lord Jesus। तो परमेश्वर से कहें हो मेरे जीवन में आपका एक बढ़ता भय बढ़ता चला जाए। मैं लगातार आपके भय में चलकर अपने आप के लिए अपने परिवार के लिए आशीष बनने पाऊं। आइए इस समय हम विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारी ईद में कोई दुखी है, परेशान है, चिंता में है, पीड़ा में है, जीवन की किसी ऐसी अवस्था के अंदर है या आप सोचते हैं मेरा जीवन तो बहुत ही दुखी है, परेशानी की अवस्था में है। आज शायद पहली बार आपने यीशु के बारे में, प्रभु के बारे में सुना होगा, इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन वो आपके लिए काम कर सकता है। और लोग जो आज नहीं किसी प्रभु के भय में अपने आप लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है अपने से आप खड़ा कर सकते हैं, यदि नहीं तो आप जहाँ की हैं वहाँ परमेश्वर से कहें प्रभु आज दुआ की जा रही है मेरे जरिए काम महान जीवन पूरे कार्य प्यारे पिता हमेशा मेरा नाम सबके पास आए हम प्रार्थना करते हमारे बीच में। यदि कोई भी जन इस समय दुखी अवस्था में है, पीड़ा में है, चिंता में है, किसी प्रकार को बोझ है, यीशु आपकी सामर्थ्य से बोझ निकल जाने पाए, आपकी रात को एक अच्छी मीठी नींद मिले। तो आज हम प्रार्थना करते हैं भाइयों के लिए, बहनों के लिए, प्रेरितों के लिए जो परमेश्वर अपने आप को आपके भय में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम प्रभु के भय में रहकर उन आशीष को देखना चाहते हैं, हम अपनी आयु पाना चाहते हैं, हम धन की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, हम सोते के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। यीशु के नाम जिनकी जिन में आज से आपका भय अद्भुत रीति से राज्य करने पाए। घर के परिवार के लोगों के सबके आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभाग आपसे लेकर यीशु के रूप से आप हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।